So hello guys, welcome back to the Computer Class YouTube channel. So in today's video we will learn about nested loop, and in yesterday's video we have completed all about basics of the loop, and today we will be knowing about the nested loop, and in the next video we will be doing some of the PYQs of ICSC and some of the difficult patterns and all. So first of all, there are basically three types of nested loop that we can perform in Java: nested for loop, nested while loop, nested do while loop. ठीक है. So नेस्टेड फॉर लूप का एक एग्जांपल तो मैंने दिया ही है आप यहाँ पर कि इंट ए फॉर ए इक्वल्स 1 ए लेस देन इक्वल्स 5 ए प्लस प्लस एंड इन it forms a block, and in that block we have again used a for loop which is for b equals 1 b less than equals से j b प्लस प्लस. यहाँ पर b होगा, ठीक है, और प्रिंट कर देगा, b प्रिंट करेगा, ठीक है. तो बेसिकली फॉर लूप क्या होता है कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप, उसे हम जनरली नेस्टेड लूप कहते हैं, ठीक है. और फॉर लूप के द्वारा नेस्टेड लूप किया गया कोई एक लूप हो तो उसे नेस्टेड फॉर लूप कहते हैं, ठीक है. तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, और साइड में मैंने यहाँ पर आउटपुट भी दिया हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है. तो पहले ए इक्वल्स 1 ए लेस देन इक्वल्स 5, हाँ, तो ए प्लस, तो वो ब्लॉक के अंदर घुसेगा, उसके ब्लॉक के अंदर, ठीक है. तो फिर वो चेक करते हैं कि बी इक्वल्स 1, ओके. सो बी इज़ लेस देन इक्वल्स ए, जो कि यहाँ अब 1 है, तो हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो वो उसके ब्लॉक के अंदर घुसेगा जहाँ पर प्रिंट बी है. तो बेसिकली नेस्टेड लूप में क्या होता है कि हमने एक लूप लिया, तो पहले वो जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो पहले जो आउटर लूप है, जो फर्स्ट लूप है, उसके अंदर घुसेगा, और फिर उसके अंदर जो लूप है उसके अंदर कंट्रोल फ्लो होकर उसके अंदर जो फंक्शन या फिर जो काम वगैरह, जो प्रिंट स्टेटमेंट या फिर जो भी है वहाँ पर वो परफॉर्म करेगा, और उसके बाद वो फिर आउटर लूप में आएगा, ओके. तो यहाँ पर वैसे ही ठीक ऐसे ही है कि पहले वो इनर लूप से मतलब जो आउटर लूप है, जो फर्स्ट लूप है, वो आउटर लूप से कंडीशन चेक करता है कि सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं. अगर करता है तो वो इनर लूप की तरफ जाता है जहाँ पर उसे मिलता है एक और कंडीशन मिलता है, ठीक है. जहाँ यहाँ पर है कि b इक्वल्स 1 b लेस देन इक्वल्स a, जो कि यहाँ पर 1 है. तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो प्रिंट b करता है, ठीक है. तो प्रिंट b जो कि अब 1 है तो वो 1 प्रिंट करता है, ठीक है. और जैसे ही वो एक्सीड कर जाता है लिमिट, तो वो उसका जो कंट्रोल है वो b ब्लॉक जो कि इनर लूप है उसके अंदर से निकल कर वो जो आउटर लूप का बॉडी है उसमें चला आता है, जहाँ पर लिखा है कि प्रिंट एलन, यहाँ मतलब वो एक लाइन न्यू फॉर्म कर देता है, ओके. और फिर वैसे ही अगेन जाता है, ए अपडेट होता है और ए बनता है 2 लेस देन इक्वल्स 5, कंडीशन सेटिस्फाई करता है. बी विच इज़ 1 लेस देन इक्वल्स 2, हाँ, कंडीशन सेटिस्फाई करता है. प्रिंट बी 1, अब फिर से अब जाकर बी अपडेट होता है, 2 बनता है, 2 लेस देन इक्वल्स 2, कंडीशन सेटिस्फाइड. देन अगेन प्रिंट बी मतलब 2. तो ऐसे करते करते 1 2 3 4 5 लास्ट लाइन में जाकर प्रिंट होता है, ओके. वाइल लूप के लिए भी जो केस है वो सेम बनेगा, बस जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है लूप का, वाइल लूप, डू वाइल लूप का, वो फॉर लूप का, वो चेंज हो जाता है नेस्टेड लूप में. मतलब नेस्टेड लूप एकदम लूप जैसे ही है, बट जो डिफरेंस है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा लूप होते हैं. और काफ़ी लोगों को ये कंफ्यूजन भी लगता है. आगे के वीडियोस में जब हम पैटर्न्स करेंगे तब ये एकदम इजी हो जाएगा आपके लिए, आप एकदम समझ जाएंगे इसे, ठीक है. तो उसके बाद आता है वाइल लूप. सो पहले यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल इनपुट लिया है, इंट आई इक्वल्स 1 बी इक्वल्स 1, ठीक है. और फिर एक लूप चलाया है वाइल लूप, आई लेस देन इक्वल्स 5, और उस लूप के बॉडी के अंदर फिर से एक लूप दैट इज़ बी लेस देन इक्वल्स आई, मतलब 1 लेस देन इक्वल्स, यहाँ पर i का वैल्यू भी 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल्स 1, कंडीशन सेटिस्फाई करता है, b प्रिंट करता है और b अपडेट होकर 2 होता है. कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है यहाँ पर क्योंकि 2 लेस देन इक्वल्स 1 नहीं है, तो वो उस लूप के बॉडी से, उस लूप के ब्लॉक से बाहर निकलता है, i को अपडेट करता है 2 में, और फिर एक लाइन ब्रेक करके नेक्स्ट के लिए जाता है दूसरे ब्लॉक में, मतलब वो इनर लूप में फिर से अंदर आता है, ठीक है. तो ऐसे करते करते ये भी 1 2 3 4 5 भी प्रिंट करेगा, ओके. सो नेक्स्ट वी कैन मूव टू द डू वाइल लूप. डू वाइल लूप में भी एकदम जैसे कि डू वाइल लूप का सिंटैक्स होता है पूरा एकदम, सिर्फ यहाँ पर 2 डू वाइल लूप एक साथ कंबाइन करके दिया गया है, ओके.
तो पहले डू व्हाइल लूप में पहले क्या था कि हमें एक जो कंट्रोल वेरिएबल है उसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर है 1, और फिर डू एक कीवर्ड देकर उसके अंदर जो कि हमारा नॉर्मल स्टेटमेंट्स वगैरह है उसे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले क्या किया गया, इनिशियलाइज कंट्रोल वेरिएबल वो हमने किया है, और उसके बाद डू कीवर्ड से एक ब्लॉक फॉर्म करके उसके अंदर स्टेटमेंट दिया। अब यहाँ पर स्टेटमेंट के रूप में हम एक दूसरा लूप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डू के अंदर क्या है, इंट बी इक्वल्स 1, और फिर उसके अंदर जो कंट्रोल वेरिएबल है उस लूप का वो इनिशियलाइज होता है बी, और फिर वो उस लूप का जो डू का पार्ट है वो हम लिखते हैं कि प्रिंट बी प्लस प्लस वाइल बी लेस देन इक्वल से, ठीक है। तो आप इसे ड्राई रन करके देख लेना, ये भी एकदम 1 2 3 4 5 मतलब 1 लाइन ब्रेक 1 2 लाइन ब्रेक 1 2 3 लाइन ब्रेक 1 2 3 4 लाइन ब्रेक 1 2 3 4 5 ही प्रिंट करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की ओर। This statement is used for usual termination of a block. As soon as the break statement is invoked, the control will come out of the block by ignoring the rest of the statements. The break statement can be used in the inner loop as well as in the outer loop. तो ब्रेक कई बार क्या होता है कि सपोज़ हमारा जो ज़रूरतमंद है एक लूप से वो कंप्लीट हो जाता है, और फिर भी वो लूप यूँ ही चलते रहता है। तो उस लूप को यूँ ही चलते रहना से प्रिवेंट करने के लिए, ताकि वो एकदम टाइम कंज्यूमिंग ना हो, हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि जो कंट्रोल ऑफ द फ्लो है वो कंट्रोल ऑफ द फ्लो को ब्रेक कर देता है। इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है कि वो फ्लो का जो कंट्रोल का जो फ्लो है वो ब्रेक करके उसके उस ब्लॉक के जिस ब्लॉक में कंट्रोल फ्लो कर रहा है उस ब्लॉक से कंट्रोल को ब्रेक करके दूसरे ब्लॉक में ले जाता है, ठीक है। तो ब्रेक स्टेटमेंट हम दो लूप में यूज़ कर सकते हैं। एक लूप के बॉडी, एक नेस्टेड लूप के बॉडी में, नेस्टेड लूप के जनरली दो बॉडीज होते हैं, एक इनर लूप और एक आउटर लूप, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों जगह ही ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, इनर लूप में भी और आउटर लूप में भी। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है। पहली बात जो हम आपके लेफ्ट हैंड साइड में है वो एग्जांपल है कि इनर लूप में कैसे हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले आई और जे जो कि यहाँ का कंट्रोल वेरिएबल है उसे इनपुट लिया है, और फिर उन्हें इनिशियलाइज करके 1 से मैंने एक लूप चलाया है, नेस्टेड लूप, जो कि शुरू होता है 1 से, मतलब फॉर आई इक्वल्स 1 आई लेस देन इक्वल्स 5 आई प्लस प्लस, और फिर उसके अंदर एक फिर से एक लूप, ठीक है, जो कि है जे इक्वल्स 1 जे लेस देन इक्वल्स 3 जे प्लस प्लस। और उसके बाद वो प्रिंट करता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई इंटू जे, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है कि कोई भी एक नंबर का मतलब 1 to 5 के 1 to 3 के मल्टीपल्स प्रिंट करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही अगर कुछ डाउट्स वगैरह हो तो हमें मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।